नमस्कार दोस्तों हाल ही में आप सबको मैंने डिफेंस अपडेट्स में भी ये जानकारी दी थी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी खबर सामने आई है कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन्स को लीज पर लिया है 30 महीने की अवधि के लिए। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें सामने आई, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई अमेरिका ने तो कई MQ-9 सीरीज़ के ड्रोन्स को युद्ध में खो दिया है, ऐसे में भारत ने क्यों MQ-9B सी गार्डियन को लीज पर लिया है। देखो, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि अमेरिका ने अपने इन MQ-9 सीरीज़ के ड्रोन्स को जंग में खो दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, जिसे आप सबको भी समझना ज़रूरी है। वो ये है कि अमेरिका ने अपने MQ-9 ड्रोन्स का इस्तेमाल पहले ये जान लो कि किया कहाँ था। दरअसल यहाँ पर अमेरिका ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन के एयर स्पेस में, बैटलफील्ड के ऊपर और हैवी एयर डिफेंस वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल किया था। इसीलिए ये ड्रोन मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे खतरों का शिकार बन गया। लेकिन अब भारत की कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो भारतीय नौसेना इन MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन्स का इस्तेमाल अलग तरीके से करेगी। इनका इस्तेमाल स्पेशली वैसे तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी, जहाज़ों की ट्रैकिंग, पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और लंबी दूरी की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि ये जो ड्रोन्स होंगे वो दुश्मन के एयर डिफेंस के ऊपर बिल्कुल नहीं उड़ेंगे, बल्कि ये समुद्र के विशाल क्षेत्र की निगरानी के लिए डिप्लॉयड होंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लागत और क्षमता की। यहाँ पर भारतीय नौसेना ऑलरेडी P-8I पोसाइडन का इस्तेमाल करती है। अब इसको उड़ाने का खर्चा लगभग 30 से 35 हज़ार डॉलर प्रति घंटा आता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह MQ-9B सी गार्डियन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका खर्चा प्रति घंटा जो है वो 5 से 7 हज़ार डॉलर आएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट आप देखिए कितनी हमारी यहाँ पर बच रही है। P-8I की बात की जाए तो ये लगभग 10 घंटे तक मिशन कर सकता है, जबकि MQ-9B 35 से 40 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो कि गोवा से 1000 किलोमीटर दूर किसी क्षेत्र की निगरानी करनी है। ऐसे में अगर हम MQ-9B का इस्तेमाल करते हैं तो वो लगभग 30 घंटे तक लगातार निगरानी करेगा और डेटा शेयर करेगा। वहीं अगर हम इसकी जगह P-8I का इस्तेमाल करेंगे तो ये केवल 7 से 8 घंटे ही निगरानी कर पाएगा, जिसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है कि एक MQ-9B जितना काम करने के लिए लगभग 4 P-8I मिशनों की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर लागत देख लो, 35 घंटे का MQ-9B मिशन लगभग 2.1 लाख डॉलर का होगा। वहीं 30 घंटे की लगातार निगरानी करने के लिए 4 P-8I मिशंस पर लगभग 13.8 लाख डॉलर खर्च होंगे। मतलब साफ है कि एक ही मिशन में लगभग 11 से 12 लाख डॉलर की बचत हो रही है। फिलहाल यहाँ पर एक बात और समझनी काफ़ी ज़रूरी है। देखो, पहली बात तो ये कि MQ-9B पूरी तरह से P-8I का ऑप्शन तो नहीं बनेगा, ये बात बिल्कुल साफ है। क्योंकि P-8I की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है। इसमें पावरफुल रडार लगाया गया है, हथियार और पनडुब्बी रोधी क्षमता इसमें दी गई है, जबकि MQ-9B खाली निगरानी करेगा। मतलब ये एक ISR प्लेटफॉर्म है। दूसरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि MQ-9B की स्पीड काफ़ी कम है। ऐसे में अगर किसी क्षेत्र में तुरंत हमें पहुँचना है तो P-8I ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तीसरा कारण दोस्तों यहाँ पर यह भी समझ लो, भविष्य में यदि दुश्मन के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो तो ड्रोन की सुरक्षा के लिए चैलेंज बन जाएगा। ऑलरेडी MQ-9B की स्पीड काफ़ी कम है, तो ये आसानी से रडार की पकड़ में आ सकता है और इसे निशाना बनाया जा सकता है, जैसे कि अमेरिकन के साथ हुआ भी। लेकिन इन सब के बावजूद ये लंबे समय तक निगरानी करता है, पैसे भी बचाता है और बड़े समुद्री क्षेत्र पर नज़र रख सकता है। तो यही वजह है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के तौर पर भारतीय नौसेना MQ-9B ड्रोन को आगे ला रही है। और ये मैंने बताया ना कि ये ऑप्शन नहीं है P-8I का, बल्कि ये P-8I के साथ मिलकर फोर्स मल्टीप्लायर का रोल निभाएगा। और एक चीज़ और है, दोनों ही अमेरिकी प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी प्रॉब्लम डेटा शेयर करने में नहीं होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, MQ-9B काफ़ी एडवांस ड्रोन है, लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इसका इस्तेमाल दुश्मन के एयर स्पेस और हैवी बैटलफील्ड में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर P-8I की अगर बात की जाए तो P-8I का इस्तेमाल हमने, आपको याद होगा कि जब LAC में हमारा चाइना के साथ तनाव चल रहा था तो भारत ने वहाँ पर भी P-8I पोसाइडन को डिप्लॉय कर दिया था। और इवन तो कुछ खबरें ये भी आई थी कि ऑप सिंदूर के दौरान भी P-8I को डिप्लॉय किया गया था। और यहाँ पर भारत ऑलरेडी अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की डील कर चुका है, जो कि आने वाले वर्षों में मिलने लगेंगे। तो आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जंग के टाइम पर हम वॉर मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब वॉर नहीं हो रही है तब हम कॉस्ट इफेक्टिव वाले सॉल्यूशंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारा पैसा बच सके और उस पैसे का इस्तेमाल हम अपने R&D और जो नेक्स्ट जनरेशन के डिफेंस प्रोजेक्ट्स है उस पर लगा सकेंगे। तो आपको क्या लगता है? वैसे मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये फैसला भारतीय नौसेना के लिए जो लिया गया है लीज पर इन ड्रोन्स को लेने का, वो ठीक है या फिर गलत?
आप एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।